ओके सो ये वाला जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि अमेरिका में कितनी सैलरी मिलती है और अमेरिका में लोग कितने पैसा कमाते हैं। काफ़ी लोग जो है अमेरिका में शो ऑफ करते हैं अपना वीडियोस बना बना के, देखो मैं इतना पैसा कमाता हूँ, इतना अर्निंग है, इतनी इतनी इजी लाइफ है और इतना बड़ा घर है, ये वो। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा मिसकंसेप्शंस काफ़ी सारे हैं कि लोग खूब पैसा कमाते हैं, चीज़ें सस्ती हैं और उनकी लाइफ बहुत इजी है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मिसकंसेप्शंस दूर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, अमेरिका जो है, जो कोस्ट्स में जो लोग रहते हैं जैसे कि न्यूयॉर्क या फिर कैलिफोर्निया या सिएटल नहीं मतलब वॉशिंगटन स्टेट में, तो कैलिफोर्निया तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव स्टेट है। सो इज़ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया बहुत एक्सपेंसिव है। फ्लोरिडा भी बहुत एक्सपेंसिव है, टेक्सास भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो स्टेट्स जो हैं इन जहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन है, ये बहुत एक्सपेंसिव स्टेट्स हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर लोग कम ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें बहुत दूसरे इश्यूज है, तो इस वजह से लोग यहाँ पर नहीं जाते। टेक जॉब्स वगैरह नहीं है जो जो लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि कितना लोग पैसा कमाते हैं। बहुत न्यूज़ भी आती है कि देखो इंडियन को वहाँ पर 1.5 करोड़ का पैकेज मिल गया है, 1.5 करोड़, इतने करोड़, 1 करोड़। तो हिंदी रुपीस में कन्वर्ट करके लोग अपने आप को खूब खुशी दे देते हैं कि इतना पैसा कमाने वाला है मेरा बच्चा, या फिर मैं इतना पैसा कमाने वाला हूँ। अपने आप को खूब खुशी मिल जाती है हिंदी में कन्वर्ट उसको हिंद रुपीस में कन्वर्ट करके। तो 1.5 करोड़ जिसको बोला जाता है, जो कि $100,000, ठीक है। तो 100,000 में एक लमसम लगा रहा हूँ, जो कि कैलिफोर्निया में इतने में ही जॉब मिलती है। बाकी लोग जो बताते हैं 200,000, 250,000 या 500,000, 1 मिलियन, ये सब फेक है। जो एवरेज सैलरी है अमेरिका में, एवरेज जो एक बंदा कमाता है वो मुश्किल से $50,000 कमाता है एक बंदा, ठीक है, साल के। ये महीने के नहीं है, साल के। एक इंसान, वो भी स्किल्ड बंदा मैं बता कर रहा हूँ, जिसके पास स्किल है, जिसके पास एक बैचलर डिग्री है, जिसके पास कोई अच्छी जॉब है, वो 50, 60, 70, 80 या 100,000 तक कमा सकता है बंदा। 1 लाख जिसको बोलते हैं, तो इतना वो बंदा कमा सकता है अगर उसके पास एक स्किल्ड जॉब है। जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो बंदे इलीगली आते हैं और जो ऐसे करके आते हैं, उनकी तो बहुत ही हालत खराब है। वो मुश्किल से कोई $20,000 कमाते होंगे या $12,000 कमाते होंगे साल के, मुश्किल से, क्योंकि वो इलीगल हैं। उनके साथ बहुत भेदभाव भी होता है और बहुत उनकी मुश्किलें होती हैं। तो उनको जॉब ही मिल जाए सबसे पहली बात तो बहुत बड़ी बात है। नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात है उनके लिए, ठीक है। तो 50,000, 60,000, $80,000 साल के, 1 लाख डॉलर, $1.5 लाख, ठीक है, ये कुछ है ब्रैकेट। और एक टाइम के बाद सैलरीज जो है कैप हो जाती हैं। कैप यानी कि उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं रफ एस्टिमेट में बता रहा हूँ, एक लिटिल बिट हाई एंड सैलरी, $1 लाख, ठीक है। इतने में मैं करके इसको डिवाइड करते हैं 12 से, ठीक है, 8,333। तो अभी आप सोच रहे होगे कि $8,333 एक महीने के तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस के बाद ये बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। अगर इसको आप देखोगे, ढाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 6,33,333 पर मंथ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे वाह यार, 6 लाख एक महीने की सैलरी, तो ये तो अभी टैक्सेस के बाद, इसके बाद और कम हो जाएगी। तो ये मैंने एक टैक्स कैलकुलेटर निकाला है कि कितने लोग कमा लेते हैं अमेरिका में। और ये अगेन बैचलर्स डिग्री, जिसके पास मास्टर्स डिग्री है, अच्छी एजुकेशन है उसकी और स्किल है कोई, उसके लिए मैं बता रहा हूँ इतने पैसे, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में और न्यूयॉर्क में भी ऑलमोस्ट सेम ही हिसाब है। टैक्सेस के बाद लगभग एक बंदे की सैलरी कुछ $5,923, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि उनका टैक्सिंग कैसी है। तो लगभग मैं लगा लेता हूँ $6,000, ठीक है। $6,000 मैं लगा लेता हूँ महीने के। और $6,000 अगर कोई इंसान कमा रहा है अमेरिका में, कैलिफोर्निया जैसी जगह में बहुत टुच्ची सैलरी है ये, ठीक है, कुछ नहीं है ये।
तो $6,000, और लोगों के दिमाग में क्या आता है, $6,000 टाइम्स 76, 4,56,000 रुपए, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो $6,000 लगा लो हाई एंड सैलरी कैलिफोर्निया में। तो इसको अगर हम कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस, वैसे तो सैन फ्रांसिस्को में होती है ऐसी जॉब्स जहाँ पर ये ऐसी सैलरी मिले, तो सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट देखते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपार्टमेंट का प्राइस आप खुद ही दे सकते हो। 2,000 से 6,000 के बीच में अपार्टमेंट्स हैं, और ये स्टूडियो। ठीक है, 2,000 से 6,000 के बीच में। ठीक है, जहाँ पैसा कम, उसका मतलब उस जगह में क्राइम ज़्यादा है। जहाँ पैसा कम है, जो जगहें सस्ती हैं, उसका मतलब वो जगहें हैं क्राइम रिडन, यानी कि उनको गेटोस बोलते हैं अमेरिका में, यानी कि वहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, बर्गलरी, मर्डर, ये वो, रॉबरी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ मुश्किल हो सकती है, मे बी वहाँ पर होमलेस प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी, या जो भी है। ठीक है, सैन होजे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या तो शेयर्ड लिविंग है या इसमें कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो ये आप खुद ही देख सकते हो, 2,000 से ही स्टार्टिंग हो रही है, और ये अवेलेबल ही नहीं हो पाई, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है। इसमें ओके, 1 बेडरूम 1 बाथरूम अवेलेबल नाउ। रेंट कितना है इसका? 2,000 से, जानबूझ के बता नहीं रखा है, देखो 1 बेडरूम 2,000 से 4,000 के बीच में, लेकिन क्यों नहीं बता रखा कि क्या असली प्राइस क्या है। ठीक है, ये रफली 3,000 के करीब होगा। ठीक है, तो ये आप सोचो, एक बंदा अकेला जो रह रहा है, उसको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी कि, और अगर उसकी फैमिली है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में तो शायद घर ही ना मिले। फ्रांसिस्को, ये घर के लिए अगर मैं देखूं तो घर तो मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखो, 2,929, पता नहीं, 2,995,000, इसका तो मॉर्गेज भी मिलना मुश्किल है, कि आपको मॉर्गेज भी नहीं मिल सकता। मॉर्गेज का जो प्राइस होता है, या मॉर्गेज का जो रूल होता है, जितनी आपकी सैलरी है या जितना आप एक साल में कमाते हो, उसका ढाई टाइम्स उसका आपको मॉर्गेज मिल सकता है। यानी कि आप घर जो है $300,000 तक का घर ले सकते हो, आपको इतने का मॉर्गेज मिल जाएगा। 300,000 तक का मिल सकता है। तो आपकी, अगर आप इतना कमा रहे हो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में, तो आपको ये घर मिल ही नहीं सकता है। तो ये आप भूल जाओ, ये कैलिफोर्निया स्टेट में तो घर मिल ही नहीं सकता अगर इतनी सैलरी है। तो आप खुद ही दे सकते हो कि $6,000 में अगर आपके 3,000 रफली रेंट पे जा रहे हैं, $3,000 आपके पास बचे, $3,000 उसमें आपको ग्रोसरीज कोई $300-400, क्योंकि ग्रोसरीज महंगी है कैलिफोर्निया में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ 500, अगर आपके पास कार है तो 500-600 इंश्योरेंस वगैरह मिला मिलू के। ठीक है, तो रफली आपका कुछ पैसा बचेगा, कुछ 100,000, जो एक तरह से कैलिफोर्निया में है ना, 100,000 सैन फ्रांसिस्को। तो ये आपको शायद पता ही होगा, पॉवर्टी लेवल आपने कहीं पर भी लो इनकम माना जाता है सैन फ्रांसिस्को में। जो 1 करोड़ का जो पैकेज मिलता है लोगों को, वो लो इनकम है, लो इनकम। तो पॉवर्टी लेवल से नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जो भी 117,000 जो कमा रहा है, वो पॉवर्टी लेवल से नीचे है कैलिफोर्निया स्टेट में, सॉरी सैन फ्रांसिस्को बे एरिया जिसको बोला जाता है। तो ये हाल है। तो जो भी लोग कमा रहे हैं वो बहुत मुश्किल से सेव कर रहे हैं। इससे ज़्यादा एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंपेयर करूंगा इंडिया का 15 लाख का पैकेज या 12 लाख का पैकेज कैलिफोर्निया के मुकाबले। तो इंडिया में जो 12 लाख का पैकेज कमा रहा है ना, वो ज़्यादा सुखी है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल मनी है, उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बजाय के जो बंदा कैलिफोर्निया में है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए वहाँ पर जी रहा है, और जो भी एक्सपीरियंस के लिए और एक ग्रीन कार्ड के लिए। इट्स रियली नॉट वर्थ इट। इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे, आप अपनी फैमिली से अलग हो, फ्रेंड्स से अलग हो,
अपनी कंट्री से अलग हो। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे मैं मिलता हूँ जो डिप्रेस हैं, वो रहना भी नहीं चाहते हैं, बट वो किस लिए कर रहे हैं? एक ग्रीन कार्ड के लिए, या फिर फैमिली प्रेशर में, या फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, फैमिली के लिए। तो बहुत सारे लोग मैं ऐसे मिला हूँ सैन फ्रांसिस्को एरिया में जो इस तरह से जिंदगी जीते हैं, और उनको पसंद भी नहीं हो अगर वो दारू वारू पी के उनके मुंह से ही निकल रहा होता है यार यहाँ बिना बात में फंस गए हैं। वो कभी कभी सोचते हैं कि यार आए ना होते तो बहुत बढ़िया होता। ठीक है, तो अगर अब जो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इलीगली रहना चाहते हैं, या फिर जिनके पास डिग्रीज नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए किस तरह की जॉब्स हैं। ठीक है, ये तो मैंने डेलस टेक्सास कर रखा है, सिस्को कैलिफोर्निया। यहाँ पर देखते हैं जॉब्स कैसी मिलती हैं। 18 से $20 घंटे के। ठीक है, ये तो एफबीआई भूल जाओ, इतना सैलरी मुश्किल है। और एफबीआई में आई डोंट थिंक, पुलिस की जॉब्स तो सबसे बेकार है अमेरिका में। मरने का कुछ नहीं पता बंदा कब मर जाए पुलिस की जॉब में, तो क्योंकि इतना ज्यादा क्राइम है अमेरिका में। पुलिस की जॉब तो कभी भी आई विल नेवर रेकमेंड एनीवन। ठीक है, और खासकर ऐसे हाई पॉपुलेशन एरिया में, हाई क्राइम एरिया, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क वगैरह में। ठीक है, $23 से $25 घंटा, रफली बंदे को 17-18 डॉलर घंटे के मिल जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं एक रफ एस्टिमेट लगा रहा हूँ $20 घंटे का। 20 टाइम्स 40 आवर्स होते हैं हफ्ते के, $800। ये टैक्सेस नहीं है, टैक्सेस लगभग 100, 150 या 200 कट जाएंगे, तो मैं फिर भी $650 लगा रहा हूँ। 650 हफ्ते के टाइम्स 4, तो $2600 जो है एक आम आदमी कमाता है अमेरिका में। एक आम आदमी $2600 से 3000 के बीच में कमाता है। तो ये आपका आंसर है। एक आम आदमी कितना कमाता है? $2600। और महंगाई, और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे, इसका कन्वर्ट करने के बाद 1,97,600, इतना एक एवरेज आदमी अमेरिका में कमाता है। लेकिन ये देखो कि अमेरिका में महंगाई इतनी ज्यादा है, तो ये हिसाब यही है कि आपको, अगर आप कोई बोलता है ना कि अमेरिका में स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अच्छे हैं और ये चीजें अच्छी है, वो फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो आप ये एक तरह से अनुमान लगा लो। आपको ग्रीन पार्क दिल्ली में अच्छे एरिया है ना, पॉश एरियाज, जैसे कि ग्रीन पार्क हो गया, वसंत विहार हो गया। आपको इस जगह एक मकान लेना है, आपको एक गाड़ी लेनी है, और वहां पर रहना ही रहना है। ठीक है, आपको पैसा कमाना ही कमाना है। तो अमेरिका में वही हाल है, आपको एक मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, और आपको वहां रहना ही रहना है, और आपको पैसा कमाना ही कमाना है। ठीक है, तो बाकी मैं इस चीज के बारे में भी बताऊंगा। जो लोग मकान दिखाते हैं अपना 4 करोड़ का, 3 करोड़ का मकान देखो मेरा, 2 करोड़ का मकान देखो, उसकी हकीकत ये है कि वो मॉर्गेज होती है उसमें 30 साल की, और 20 साल की मॉर्गेज, और उनको महीने की उनकी मॉर्गेज जारी होती है कुछ $1500 से 2000 के बीच में मॉर्गेज। 30 साल तक उनको वो पैसा देना है। तो आप तो वो इंडिया में भी कर सकते हो, इंडिया में भी वैसे मकान है, इंडिया में भी फार्म हाउसेज हैं। तो सेम चीजें हैं। ये बहुत बड़ी मिथ है कि लाइफ जो अमेरिका में बहुत इजी है। इसके बारे में अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि 10 चीजें जो इंडिया में अमेरिका से बेहतर है, बल्कि बहुत सारी चीजें बेहतर है। इसके ऊपर मैं और वीडियो बताऊंगा। तो एक ये मैं एक रफ एस्टिमेट देना चाहता था। थैंक यू।